हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो कि आप लोग को माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक थिंग्स है उसको हम लोग जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का क्लास पाया जाता है। ठीक है। सेकेंड है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ओरिजिनेट होते हैं। थर्ड है, द फॉर्मूला ऑफ मैनी कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी रिटन एज कार्बन हाइड्रेट्स लाइक CnH2O। इस तरह लिखा जाता है बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूलाज को। एंड दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो मेजर सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए भी एंड एनिमल्स के लिए भी। एंड दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो सर्व करता है स्ट्रक्चरल मटेरियल लाइक सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकन, काइटिन, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। एंड काइटिन जो है वो हम लोग को एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ अर्थोपोड्स में पाया जाता है। ठीक है। एक आप लोग कॉकरोच को देख सकते हो, उसके भी जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं ना वो काइटिन से बने होते हैं। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है ATP के अंदर। एंड उसके और भी सारे यूजेस है लाइक रिकॉग्निशन साइट्स ऑन सेल्फ सरफेसेस एंड वन ऑफ 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ DNA एंड RNA। DNA के एंड RNA के जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है। ये कुछ बेसिक थिंग्स है, उसको हम लोग को जस्ट ऐसे ध्यान में रखना है। एंड बात करते हैं हमारे मेन चैप्टर की, जो कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग किस तरह पहचान सकते हैं। लाइक आप लोग कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आप लोग को सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बस आप लोग को इतना याद करना है, बाकी आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे। ठीक है। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे पहले, लाइक मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। सो बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स की। तो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स बाय हाइड्रोलाइसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, उसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना, तो वो उससे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा। लाइक वो सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, सेक्राइड्स का। एंड दोस्तों, मोनोसेक्राइड्स का हम लोग बात करें तो जो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स है उसको हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, जो कि एक अल्डोज है। अल्डोज का मतलब अल्डिहाइड से जुड़ा हुआ। एंड दोस्तों, जो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स है कीटोन के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है। एंड दोस्तों, आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर 3 कार्बन है एंड फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ है, यानी कि ये एक अल्डिहाइड ग्रुप का है जिसको हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल रहे हैं। ठीक है। एंड दोस्तों, कीटोन में आप लोग देख सकते हैं कि जो सेकेंड कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड O लगा है। ठीक है। तो इस तरह हम लोग कीटोन को पहचान सकते हैं कि कीटोन ग्रुप हमेशा सेकेंड कार्बन पे लगता है। एंड जो अल्डोज ग्रुप है, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है, वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 कार्बन है दोनों के अंदर। एंड स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह बना हुआ है। ठीक है। और हम लोग अल्डिहाइड के अंदर जितने भी पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर हमेशा फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O और H लगेगा। एंड जो कीटोन ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे उसके ऊपर सेकेंड कार्बन रहेगा, उसको डबल बॉन्ड O लगेगा। ठीक है। कीटोस ग्रुप आप लोग जानते होंगे एंड अल्डोज ग्रुप भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है। एंड दोस्तों, यहाँ पर एक बेसिक चीज़ है, जो सिंपल शुगर है वो कार्बन के हिसाब से डिवाइड होते हैं। जो 3 कार्बन रहेगा उसको हम लोग ट्रायोस बोलते हैं। ठीक है। जो 4 कार्बन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रोस। 5 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, पेंटोस। एंड 6 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, हेक्सोस। ठीक है। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड को, जो कि हम लोग अल्डो ट्रायोस भी बोलते हैं। ठीक है। एंड इस यहाँ पर ग्लूकोज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्डो हेक्सोस। हेक्सोस मतलब क्या, 6 कार्बन है। एंड अल्डो मतलब अल्डिहाइड जो ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे लगेगा। एंड अल्डो ट्रायोस में भी हम लोग यहाँ पर देखें तो ट्रायोस मतलब 3 कार्बन एंड अल्डो मतलब फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड OH लगेगा। ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप लगेगा। एंड यहाँ पर कीटो हेक्सोस देख सकते हो आप लोग। कीटो मतलब क्या, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हेक्सोस बोला है यानी कि 6 कार्बन है। एंड कीटो बोला है यानी यहाँ पर कीटोस ग्रुप लगेगा सेकेंड कार्बन पे, तो इसको हम लोग फ्रक्टोस बोलते हैं। एंड आप लोग ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस में देखोगे तो मोस्टली आप लोग को सिमिलरिटी दिखेगी। लाइक दोनों के अंदर 6 कार्बन है, बट ओनली 1 डिफरेंस है क्या, जो अल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज के अंदर वो फर्स्ट कार्बन पे लगा है। एंड जो फ्रक्टोज है उसके अंदर सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा है, जो कि एक कीटोस ग्रुप है।
दोस्तों नीचे मैंने एक टेबल बनाया है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दोस्तों अगर देखो ट्रायोज रहा यानी कि 3 कार्बन, एंड हम लोग अल्डोस की बात कर रहे हैं तो हम लोग 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। अल्डोस के अंदर टेट्रोज यानी 4 कार्बन एटम रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे एरिथ्रोज बोलेंगे। एंड अल्डोस के अंदर 5 कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग राइबोस बोलेंगे। अल्डोस के अंदर 6 कार्बन रहा जो कि हेक्सोस बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग उसको ग्लूकोज बोलेंगे। एंड कीटोस की बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। एरिथ्रोस को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिथ्यूलोज बोलते हैं। राइबोस को राइब्यूलोज बोलते हैं। ग्लूकोज को फ्रक्टोज बोलते हैं। आप लोग को ये चीज़ याद रख लेनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो भी 4 कार्बन एटम से ज़्यादा होंगे उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में अगर देखेंगे तो वो रिंग फॉर्म में हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं राइबोस का, तो यहाँ पे डी राइबोस है यानी कि OH ग्रुप राइट साइड में होगा। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये देखो कि राइबोस है 4 कार्बन से ज़्यादा है तो ये रिंग फॉर्म में किस तरह हम लोग को दिखता है, ठीक है। जो भी हम लोग को ग्रुप मिलेंगे अगर 4 कार्बन से ज़्यादा रहेंगे तो वो हम लोग को रिंग फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड है ग्लूकोज का। आप लोग ग्लूकोज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, तो आप लोग देख सकते हैं ये भी हम लोग को रिंग फॉर्म में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा डी ग्लाइकोपाइरोनोज है एंड यहाँ पर बीटा डी ग्लाइकोपाइरोनोज है। अल्फा और बीटा की भी हम लोग बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू चलते हैं। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स का क्या है। मोनोसेक्राइड्स मतलब क्या, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं, उसको और छोटे यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना। तो मोनोसेक्राइड्स आर वाटर सोल्यूबल, ये हम लोग को पानी में अगर हम लोग इसको मिलाएंगे तो ये घुल मिल जाएगा। एंड मोनोसेक्राइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, अगर आप लोग उसको टेस्ट करते हैं तो वो आप लोग को मीठा लगेगा। एंड मोनोसेक्राइड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, लाइक आप लोग सोल्ट को देखो कैसा क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो उस तरह हम लोग को ये मिलता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर रहता है। एंड एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स मतलब क्या, कांट बी हाइड्रोलाइसिस इनटू स्मॉलर पार्ट्स। डाइसेक्राइड्स यानी क्या, इसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड रहेंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। एंड दोस्तों आप लोग से एक क्वेश्चन है मेरा, अगर 2 मोनोसेक्राइड से उन दोनों को मैं एक साथ जोड़ रहा हूँ तो उसके बीच में हम लोग को कोई ना कोई एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा ना। लाइक किसी भी चीज़ को हम लोग जोड़ते हैं, कार्बन कार्बन को जोड़ते हैं तो बीच में एक बॉन्ड लगाते हैं ना। तो यहाँ पर जो हम लोग बॉन्ड लगाएंगे ना उसका एक नाम है, उसका नाम क्या है, उसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर डाइसेक्राइड्स के अंदर क्या हम लोग पढ़ लेते हैं, दोस कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिवन 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट, 2 मोनोसेक्राइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो हम लोग बॉन्ड लगाएंगे उसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। एंड डाइसेक्राइड्स को आप लोग एक बार हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो, मतलब 2 मोनोसेक्राइड्स है तो आप लोग हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आप लोग को 2 अलग अलग मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना। तो वही है, इसके प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। डाइसेक्राइड्स आर वाटर सोल्यूबल, ये भी पानी में घुल मिल जाता है लाइक मोनोसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, जैसा कि मोनोसेक्राइड्स था वो भी स्वीट इन टेस्ट था, ये भी स्वीट इन टेस्ट है। डाइसेक्राइड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये भी सेम टू सेम मोनोसेक्राइड्स के जैसा है, क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाता है हम लोग को। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे कि हम लोग मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल को देख लिए, ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, वैसे हम लोग डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वो है माल्टोज। माल्टोज मतलब क्या, ये हम लोग को माल्ट ग्रेन्स में मिलता है और सीरियल जो खाने वाला आता है ना उसके अंदर मिलता है हम लोग को। ये बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज से। एंड यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज की बात हो रही है, वो क्यों हो रही है मैं आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये बात याद रखो कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज से ये बना होता है, मतलब 2 मोनोसेक्राइड्स से एक डाइसेक्राइड्स बन रहा है जिसको हम लोग माल्टोज बोल रहे हैं। एंड एक बॉन्ड से ये लिंक रहता है, बॉन्ड का नाम मैंने आप लोगों को बताया था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो वो अल्फा 1,4 बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कुछ इस तरह वो जुड़ा होता है। यहाँ पर फर्स्ट वाला है अल्फा डी ग्लूकोज, सेकेंड वाला है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। एंड यहाँ पर बीच में बॉन्ड बना रहा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड यहाँ पर अल्फा 1,4 क्यों लिखा है, क्योंकि इसका फर्स्ट कार्बन है एंड उसका 4th कार्बन है, वो भी हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेंगे, आगे चलते हम लोग। सेकेंड है ट्री हेलोस। ट्री हेलोस इज नेचुरली ऑक्योरिंग शुगर इन बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। एंड ये बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से,
मतलब दोनों अल्फा डी ग्लूकोज रहेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दो मोनोसेक्राइड्स हैं यहाँ पर, पहला भी ग्लूकोज है, सेकेंड भी ग्लूकोज है, एंड दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं। कौन से बॉन्ड से दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। तीनों के यहाँ पर फर्स्ट कार्बन इस बॉन्ड में शामिल हो रहे हैं, दैट वाई वी आर कॉलिंग इट ट्री हेलोस। ठीक है। एंड दोस्तों डाइसेक्राइड्स का जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है लैक्टोज। लैक्टोज का आपने नाम सुना होगा, आप लोग को कर्ड में मिलता है, मिल्क में मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लैक्टोज की बात कर लेते हैं। तो वो बनता है बीटा डी गैलेक्टोज से एंड बीटा डी ग्लूकोज से। एंड कौन सा बॉन्ड इसके अंदर शामिल होता है आप लोग देख लीजिए, β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं ज़्यादा इजी होगा समझने के लिए। पहला आप लोग देख सकते हैं वो एक गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज के अंदर क्या रहता है, जो फोर्थ कार्बन रहता है उसका OH अपोजिट रहता है। ठीक है। बाकी सब ग्लूकोज के जैसा ही सेम रहता है। ठीक है। सेकेंड वाला है ग्लूकोज, वो भी बीटा डी ग्लूकोज है। तो ये दो मोनोसेक्राइड से बनता है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज से। एंड इसके लिंकेज को याद रखो आप लोग, β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ये जॉइंट रहता है। ठीक है। सुक्रोज, आप लोग ने इसका भी नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा दोस्तों। जी हाँ, गन्ने का जूस, गन्ने के जूस के अंदर सुक्रोज मिलते हैं। शुगर बीट्स में हम लोग को सुक्रोज मिलते हैं। ठीक है। एंड बात करते हैं सुक्रोज किससे कंपोज्ड होता है, तो वो अल्फा डी ग्लूकोज से एंड बीटा डी फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज क्या है? कीटोज है। ठीक है। एंड अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। एंड दोस्तों इसके लिंकेज को भी आप लोग याद रखो, अल्फा 1 β2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। एंड दोस्तों आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पहला वाला है हमारा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, एंड दूसरा वाला है हमारा बीटा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। ठीक है। क्योंकि उसका जो फर्स्ट कार्बन रहता है वो रिंग फॉर्म में नहीं इन्वॉल्व होता है, जो उसका सेकेंड कार्बन होता है वो रिंग फॉर्म में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये एक कीटोज ग्रुप है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसको हम लोग ने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ा है। तो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन यहाँ पर है एंड फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन क्यों? क्योंकि ये कीटोज ग्रुप है। ठीक है। बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। तो पॉलीसेक्राइड्स दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव मेनी मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। दोस्तों हम लोग ने यहाँ पर बात की थी मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड्स को हम लोग छोटे यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते, वो लास्ट फॉर्म था। ठीक है। डाइसेक्राइड्स क्या था, वो दो मोनोसेक्राइड्स थे, उसको हम लोग एक पार्ट में डिवाइड कर सकते थे। पॉलीसेक्राइड्स मतलब क्या, बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स एक साथ चेन बनाए हुए होते हैं। तो अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या देगा, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स देगा ना, वही तो लिखा है यहाँ पर। तो इसके प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स आर वाटर इनसोल्यूबल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने मोनोसेक्राइड्स देखा था वो सोल्यूबल था। डाइसेक्राइड्स जी हाँ वो भी सोल्यूबल था, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स ये इनसोल्यूबल इन वाटर है या फिर किसी भी फॉर्म में। ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। हाँ जी दोस्तों, ये स्वीट इन टेस्ट भी नहीं होता है, मीठा भी नहीं होता है, लेकिन ये अमरफोस फॉर्म में है। इसका कोई भी शेप एंड साइज निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है। बस इतना याद रखो आप लोग। बाकी बात करते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स दो टाइप के होते हैं। कौन से आप लोग बताओ मुझे, नहीं याद, मैं हूँ ना। पॉलीसेक्राइड्स दो टाइप के होते हैं, पहला है होमोपॉलीसेक्राइड्स, दूसरा है हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। तो यहाँ पर हम लोग पहले होमोपॉलीसेक्राइड्स के बारे में जानते हैं। दोस पॉलीसेक्राइड्स विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव मेनी सिंगल टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड होमोपॉलीसेक्राइड्स। मैं आप लोग को होमोपॉलीसेक्राइड्स का एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक आप लोग के पास 50 रुपीज़ हैं। ठीक है। एंड मैं आप लोग को उसको डिवाइड करने बोलूँ, लेकिन 5 रुपीज़ के हिसाब से डिवाइड करने बोलूँ, तो हर एक चीज़ 5 रुपीज़ में डिवाइड होगा। तो इसके अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं, एक ही ग्रुप का, लाइक 5 का जो कॉइन है उसको ही हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना। मतलब हर एक फॉर्म में उसको हम लोग 1 का कॉइन ले नहीं रहे हैं, 2 का कॉइन ले नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग 5 का कॉइन ले रहे हैं ना। तो ये होमो में आएगा, मतलब एक ही ग्रुप का जो हम लोग पॉलीसेक्राइड्स पढ़ेंगे, एक ही ग्रुप से वो सेक्राइड्स बना होगा, जिसको हम लोग होमो पॉलीसेक्राइड्स बोलेंगे। एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स किसको बोलेंगे वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा झलक बता देता हूँ। लाइक इसके अंदर भी 50 रुपीज़ का नोट लेते हैं हम लोग, लेकिन जैसे कि हम लोग ने होमो में किया था 5 रुपीज़ का डिवाइड किया था, लेकिन हेटेरो में क्या करूँगा, उसको टुकड़ों में लोगों को बांटूंगा। लाइक 1 रुपये किसी को दूंगा, किसी को 2 रुपये दूंगा, किसी को 3 रुपये दूंगा। तो हेटेरो हो गया ना, मतलब डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। होमो के अंदर क्या, मैंने 5 रुपीज़ का ही कॉइन डिवाइड किया ना। तो ये डिफरेंस है छोटा मोटा, आप लोग को बस कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रखना है। ठीक है। यहाँ पर होमोपॉलीसेक्राइड्स का एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन। ये आप लोग याद रखो, बेसिक सी चीज़ें हैं।
कुछ है नहीं इसके अंदर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल के थ्रू अब हम लोग देख लेते हैं ग्लाइकोजन क्या है। ग्लाइकोजन इज़ द मेन ग्लूकोज स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स ऑफ एनिमल सेल्स। जो भी एनिमल यानी ह्यूमन हो या फिर कोई भी एनिमल हो तो उनके अंदर ग्लाइकोजन रहता है जो कि एनर्जी सोर्स रहता है, उसको हम लोग का स्टोरेज के लिए काम आता है। ठीक है, लाइक हम लोग टायर्ड वगैरह हो जाते हैं या फिर हम लोग जिम वर्कआउट करते हैं तो उस समय हमारे बॉडी को एनर्जी सोर्स कहाँ से मिलती है, जो भी हमारा ग्लाइकोजन स्टोर रहता है बॉडी के अंदर उसको हम लोग यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी इज़ नोन एज ग्लाइकोजन। याद रखोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस एंड इट प्राइमरीली ऑक्योर्स इन द लीवर एंड मसल्स। जो हमारे लीवर्स होते हैं एंड मसल्स के अंदर होते हैं ना, उसके अंदर ग्लाइकोजन का जो भी काम होता है ना, ग्लाइकोजेनेसिस वो सब होता है एंड दैट वाई वो सिंथेसाइज होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन इज़ अ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज होता है ना, वो हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, मतलब इसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। एंड यहाँ पर ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक लीनियरली बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। दोस्तों देखो, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ब्रांचेस मतलब क्या। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग पेड़ का एग्जाम्पल लो, तो पेड़ के अंदर क्या रहता है, एक उसका जो मेन तना रहता है उसको हम लोग अल्फ़ा 1,4 बोलेंगे। मतलब सीधा सीधा अगर कोई चीज़ है ना, अगर जॉइंट है, मतलब जो पेड़ है वो सीधा सीधा जॉइंट है ना, तो उसको हम लोग अल्फ़ा 1,4 बोल देंगे। एंड जो उसके ब्रांचेस निकलते हैं ना, उसको हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा 1,6 बोलेंगे। छोटी सी बात है, मेरे पास यहाँ पर पेन नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग को लिख के बताता, बट आप लोग मेमोराइज़ करने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लाइक अगर वो लीनियर प्लेन में, ठीक है, मतलब सीधे सीधे अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग अल्फ़ा 1,4 लिंकेज बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक का। लेकिन कुछ भी अगर ब्रांच पॉइंट आ रहा है ना, तो उसको हम लोग अल्फ़ा 1,6 बोलेंगे। बस इतना छोटा सा बेसिक सा पार्ट आप लोग याद रखो प्लीज़। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग को स्ट्रक्चर के थ्रू तो एकदम इजीली समझ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सीधे फॉर्म में पहले में जॉइंट हुआ है, तो इसको हम लोग अल्फ़ा 1,4 लिंकेज बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक ब्रांच भी बीच में बना है एंड नीचे 3 और जॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो जो ये ब्रांच पॉइंट है ना, उसको हम लोग अल्फ़ा 1,6 बोल रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का लिंकेज। होपफुली आप लोग को ये समझ रहा होगा, थोड़ा सा कंसेप्टुअलाइज है बट ईजी है। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी ब्रांच बनते जाएंगे उसको हम लोग अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जानेंगे एंड जितने भी लीनियर होंगे उसको हम लोग अल्फ़ा 1,4 से जानेंगे। ठीक है, एंड दोस्तों सेकेंड एग्जाम्पल है स्टार्च का। स्टार्च आप लोग जानते होंगे प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे ह्यूमंस बॉडी के अंदर हम लोग क्या रख रहे थे, एनर्जी सोर्स जो हम लोग स्टोरेज कर रहे थे वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज करते हैं ना, तो प्लांट्स भी वैसे ही स्टोरेज करते हैं ना, तो उनके ग्लाइकोजन को हम लोग बोलते हैं स्टार्च। बस इतना चीज़ याद रखो आप लोग। ठीक है, एंड यहाँ पर स्टार्च इज़ मेड अप ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, एंड अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन से बनते हैं, इतना याद रखो। अमाइलोज क्या है वो भी जान लो एंड अमाइलोपेक्टिन क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अमाइलोज इज़ अ लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज कनेक्टेड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो लीनियर पार्ट होंगे ना उसको हम लोग अमाइलोज बोलेंगे। बस इतना चीज़ याद रखो, ये एक लीनियर फॉर्म में होगा यानी सीधे सीधे जुड़ा होगा और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होंगे जो भी इसके पॉलीमर है। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन क्या है, इसके अंदर लीनियर तो होंगे साथ ही साथ ब्रांच भी होंगे। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पर, अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज हैविंग लिंक लीनियरली बाय द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। एंड जो ब्रांच पॉइंट्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दैट्स व्हाट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन को। अमाइलोज आप लोग देख सकते हैं सब लीनियर फॉर्म में जुड़े हुए हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अमाइलोपेक्टिन क्या है, लीनियर में भी है ब्रांच में भी है। जो ब्रांच वाला पार्ट है उसको हम लोग अल्फा 1,6 लिंकेज बोलेंगे, जो लीनियर है उसको अल्फा 1,4 लिंकेज बोलेंगे। बस इतना चीज़ आप लोग को याद रखना है। थर्ड है हमारा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज़ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। जो भी प्लांट का सेल वॉल होता है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल्यूलोज। एंड ये भी एक लीनियर पॉलीमर है, लेकिन बीटा डी ग्लूकोज कनेक्टेड टू ईच अदर बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर आप लोग
स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हैं बीटा डी ग्लूकोज रहेगा, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे एंड यहाँ पर जो लिंकेज है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का लिंकेज रहेगा। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड्स मैंने आप लोग को समझा दिया है एंड होपफुली आप लोग को समझा होगा। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स भी मैंने आप लोग को बताया था 50 रुपये का नोट, मैं उसको किस तरह बांटूंगा, 2 रुपया, 1 रुपया, किसी को 5 रुपया, इस तरह बांटूंगा। होमोपॉलीसेकेराइड्स में क्या कर रहा था, 5-5 रुपये सबको बांट रहा था। उसी हिसाब से हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स से दोज पॉलीसेकेराइड्स विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव मेनी मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स कॉल्ड हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। मतलब इसके अंदर मोनोसेकेराइड्स जो होंगे ना वो सेम चीज़ के मोनोसेकेराइड्स ज्वाइन नहीं होगा, मतलब डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स का लिंकेज आप लोग को इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू पेप्टिडोग्लाइकेन जिसको हम लोग म्यूरिन बोलते हैं, इट इज़ द हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया रहते हैं उसके सेल वॉल पे हम लोग को पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर मिलता है। ठीक है, एंड ये हम लोग को 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स से बना हुआ मिलता है। कौन सा, एन एसेटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसेटाइल ग्लूकोसामाइन। इसको याद करने के लिए नाम और नाग याद रखना। ठीक है, नागिन मत याद रखना, बस नाग याद रखना। These amino sugars are alternately connected with each other by beta 1,4 glycosidic bonds। तो इस तरह ये लोग जुड़े होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से एंड 2 डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स से ये बने होते हैं। सेकेंड है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के अंदर अगारोज। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मरीन अल्गेल सेल वॉल। जो भी मरीन अलगे होते हैं ना उसके सेल वॉल से हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोग को कहाँ पर मिलता है, आप लोग अगर प्रैक्टिकल करोगे, अगर आप लोग बीएससी वगैरह कर रहे हो माइक्रो के अंदर, फिर किसी और कोर्सेस में भी आप लोग को जो मीडिया वो लोग देंगे ना मीडिया बनाने के लिए, तो जो भी मीडिया रहेगा ना, सॉलिडिफाइंग एजेंट रहेगा ना, उसके अंदर हम लोग अगार यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे अगारोस बोल रहे हैं। ठीक है, अगार बोलते हैं उसको हम लोग। आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग जानोगे सॉल्ट मैनिटोल अगार होता है। बाय द वे हम लोग कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। So it consists of D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose connected by alpha-1,3 glycosidic bonds। तो इसके ये चीज़ आप लोग याद रखो, जो बॉन्ड है ना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो आप लोग लिंकेज याद रखना, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर हम लोग को लिंकेज ही बताना पड़ता है कि कौन से लिंकेज पे जुड़ा होता है। दैट वाई टीचर्स हम लोग को मार्क्स देते हैं। आप लोग अगर उसका लाइक प्रॉपर्टी लेके आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग इसके जो लिंकेज वगैरह हैं वो आप लोग लेके आओगे तो आप लोग को प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स का थर्ड है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड मतलब क्या, दिस हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स इज प्रेजेंट एज द लुब्रिकेंट इन द साइनोवियल जॉइंट्स। जो भी हमारे घुटने हैं या भी जो भी जॉइंट्स है ना उसके अंदर जो फ्लूइड्स रहता है उसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड्स बोलते हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज एंड टेंडोन्स वेयर इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो भी हमारे कार्टिलेज रहते हैं ना और टेंडोन्स रहते हैं ना, वहाँ पे भी जो इलास्टिसिटी है ना और टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना वो भी हम लोग को हाइलुरोनिक एसिड से मिलते हैं। ठीक है, ये भी एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है एंड ये अल्टरनेट किससे बना होता है, डी ग्लूकोरिक एसिड एंड एन एसेटाइल ग्लूकोजामाइन से बना होता है। बस हम लोग को इसका ये याद रखना है कि किस चीज़ से बना होता है एंड उसका लिंकेज। दोस्तों बात करते हैं हिपेरिन की। क्या आपने इसका नाम सुना है? अरे सुने होगे यार, याद करो याद करो याद करो। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा ब्लड रहता है तो ब्लड का जो कोगुलेंट होता है, जो ब्लड को जो जमाने का काम करता है वो हिपेरिन करता है। ठीक है, एंड कौन सा कोगुलेंट दोस्तों, आप लोग ने ये बात नोटिस की है, जब भी हमारा हाथ पैर कटता है तो ब्लड हमारे शरीर के बाहर से बहता है, तो लाइक हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो ब्लड रुक जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाइक शरीर के अंदर भी ब्लड रहते हैं हमारे, वो यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर कभी भी ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, लाइक कभी जमता नहीं है ब्लड। क्यों नहीं जमता? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हिपेरिन नाम का एक कंपोनेंट होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता हमारे शरीर के अंदर। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों पे थोड़ा गौर करो यार। तो यहाँ पे लिखा है नेचुरल एंटी कोगुलेंट है, मतलब कोगुलेंट नहीं बनने देता है बॉडी के अंदर, उसको रोकता है एंड हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एंड हिपेरिन को कौन रिलीज़ करता है अपने शरीर के अंदर? तो बेसोफिल सेल और मास्ट सेल जो रहते हैं हमारे ब्लड के अंदर वो इसको रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एंड दोस्तों किस चीज़ से ये बनता है? तो ये बनता है डी ग्लूकोरोनिक एसिड से, एल आइडोरोनिक एसिड से, एन सल्फोडी ग्लूकोजामाइन से ये बनता है। दीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। एंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ही जुड़ेंगे ना, जाहिर सी बात है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज़ वॉट वी लर्न फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। इसका एक छोटा सा कंपोनेंट बचा हुआ है
उसको भी हम लोग देख लेंगे। रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन उससे पहले सेकेंड वीडियो में मैं आप लोग को ये भी बताने की कोशिश करूँगा व्हाट इज़ अल्फ़ा, व्हाट इज़ बीटा एंड किस तरह हम लोग डी ग्लूकोज लिख रहे हैं, एल ग्लूकोज लिख रहे हैं, किस तरह ये सब चीज़ें क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक पार्ट है। एंड मैं सेकेंड वीडियो में आप लोग को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो होपफुली you are connected with this channel and I will such grateful to provide you lots of video which will help you in learning process. So make sure you subscribe my YouTube channel and also click on bell icon and I'll try to give you video in best quality. That's what I have to say. Thank you everyone. Thank for watching this video.